चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो अपना होने वाला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, एनईपी 2020 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। आप सबको पता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो लगभग सभी एग्जाम के अंतर्गत जोड़ दी गई है। पहले यूपीएससी में भी थी, एसएससी में भी है, सीटेट में भी है, यूजीसी नेट में भी है। इसके अलावा राज्य स्तरीय जितनी भी परीक्षाएं होती है उनमें भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जोड़ दिया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान में जो रीट जो एग्जाम होती है उसमें अभी लेटेस्ट में जो सिलेबस आया है उसके अंतर्गत भी लेवल 1 और 2 दोनों के अंतर्गत ही इस टॉपिक को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि इस पूरे के पूरे टॉपिक को टॉप 50 क्वेश्चन के माध्यम से 50 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करवा दूंगा। जिससे आपको क्या होगा कि थ्योरी की बजाय आपको क्वेश्चन भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में कैसे, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, और आपको ये पूरा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो टोटल 50 क्वेश्चन है। देखो भाई साहब, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को किसने मंजूरी दी है, यानी कि इस एजुकेशन पॉलिसी को किसने मंजूरी दी। तो ध्यान रख लेना, केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा, जो केंद्रीय कैबिनेट होती है उसके द्वारा इसको मंजूरी दी गई थी। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है, यानी कि जो स्कूली शिक्षा होती है, अपनी 12वीं तक की शिक्षा होती है स्कूली शिक्षा, उसकी संरचना क्या है। तो पहले इसकी संरचना थी 10+2। ठीक है, आप सबको पता है कि 10वीं और 12वीं 10+2 शिक्षा प्रणाली कहते थे पहले, लेकिन वर्तमान में जो 2020 की शिक्षा नीति है उसके तहत कौन सी संरचना हो जाएगी, 5+3+3+4 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 5+3+3+4 हो जाएगी। ठीक है, तो 5 3 3 4 याद रख लेना, ये स्कूली शिक्षा की संरचना हो गई। इसके बाद में आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किस भाषा को प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राथमिकता दी गई है, यानी कि कौन सी ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। यानी कि जब भी आपकी प्राथमिक शिक्षा होती है पहली से 5वीं तक की, उस शिक्षा के अंतर्गत कौन सी भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी, तो वो कौन सी भाषा होगी, आपकी मातृभाषा होगी। यानी कि अपनी जो पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास की जो भी शिक्षा होगी वो अपनी मातृभाषा में करवाई जाएगी, मातृभाषा को प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, एनईपी 2020 के अनुसार किस कक्षा से व्यवसायिक शिक्षा सुरक्षा की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के आपकी व्यवसायिक शिक्षा है वह कौन सी कक्षा से शुरू की जाएगी। आपकी बिजनेस से रिलेटेड जो शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन दिया जाता है, वह कौन सी कक्षा से शुरू किया जाएगा, तो वह कक्षा 6 से शुरू किया जाएगा। ध्यान रख लेना, आपकी जो व्यवसायिक शिक्षा है वह कौन सी कक्षा से स्टार्ट होगी, कक्षा 6 से स्टार्ट होगी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एनईपी 2020 में बोर्ड परीक्षाओं को कैसे बदला जाएगा, यानी कि बोर्ड परीक्षाओं में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया है इस पॉलिसी के तहत। तो ध्यान रख लेना, ज्ञान और कौशल पर आधारित होगी। यानी कि अपनी जो बोर्ड परीक्षाएं होती है 10th और 12th की, वो किस पर आधारित होगी, ज्ञान और कौशल पर आधारित होगी। पहले तो ये ज्ञान पर आधारित थी, अब कौशल को भी जोड़ दिया गया है, यानी स्किल को भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ज्ञान और कौशल पर आधारित होगी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, आपको ऐसे टॉपिक अपने चैनल पर आराम से सिंपल तरीके से समझाए जाते हैं। ठीक है, तो एनईपी 2020 का उद्देश्य 100% सकल नामांकन अनुपात, जिसे जीईआर कहा जाता है, किस वर्ष तक प्राप्त करना टारगेट रखा गया है। कुल मिलाकर के आपका जो 100% सकल नामांकन अनुपात है, इसका टारगेट कितने साल तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। कब तक रखा गया है, सन 2030 तक आपको 100% सकल नामांकन अनुपात को हासिल करना है। ठीक है, ये टारगेट वर्ष हो गया 2030। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एनईपी 2020 के तहत शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है। यानी कि अगर आपको टीचर बनना है तो आपके लिए न्यूनतम योग्यता क्या हो जाएगी, आपके लिए न्यूनतम योग्यता हो जाएगी 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड। यानी कि आप या तो 4 वर्ष का बीए बीएड करो, बीएससी बीएड करो, ऐसे मतलब आपको 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड करना होगा टीचर बनने के लिए, न्यूनतम योग्यता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 8, एनईपी 2020 में एनआरएफ यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है। यानी कि अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एनआरएफ का उद्देश्य क्या रखा गया है। तो एनआरएफ में आर का मतलब रिसर्च हो गया, तो रिसर्च से संबंधित इसका उद्देश्य होगा। तो रिसर्च का देख लो ऑप्शन में कौन से में आ रहा है, तो बी ऑप्शन देखो, उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना। शोध का मतलब रिसर्च को बढ़ावा देना। ठीक है, हायर जो एजुकेशन होता है उसके अंतर्गत अपने रिसर्च को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है, किसका, एनआरएफ का। आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनईपी 2020 के तहत कितने वर्षों तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है? यानी कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कर देने का प्रावधान कितने वर्ष तक है? तो ध्यान रख लेना 3 साल से लेकर के 18 वर्ष तक, ध्यान रख लेना 14 वर्ष तक नहीं है, 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक आपका मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। मुफ्त यानी कि फ्री में, और अनिवार्य यानी कंपलसरी शिक्षा कौन से वर्ष तक हो जाएगी? 3 से 18 वर्ष तक हो जाएगी, 3 से 18 वर्ष तक हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 है, एनईपी 2020 के तहत यूजी शिक्षा में, यानी जो स्नातक शिक्षा होती है, यूजी शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का क्या लाभ है? यानी कि अब क्या हो गया कि अपनी जो यूजी शिक्षा होती है, ग्रेजुएशन होती है, उसमें मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। तो इसका लाभ क्या है, इसका फायदा क्या मिला आखिरकार इसको चालू करने का? तो ध्यान रख लेना, देखो भाई साहब, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र मिलेगा, डिप्लोमा या डिग्री। यानी कि अगर आप जैसे कोर्स फर्स्ट ईयर में छोड़ देते हो तो आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा, 2 वर्ष के बाद में छोड़ देते हो तो डिप्लोमा मिल जाएगा, और 3 वर्ष के बाद में छोड़ते हो तो डिग्री मिल जाएगी। कुल मिलाकर के अगर आप ग्रेजुएशन बीच में छोड़ देते हो तो आपका साल बर्बाद नहीं होता है, उसके माध्यम से आपको लाभ मिल जाता है। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एनईपी 2020 के तहत तीन भाषा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? 3 भाषा नीति का मतलब, इसका मतलब है कि 3 भाषाओं की नीति बनाई गई है भाई, 3 भाषा का इस्तेमाल होगा किसमें? एनईपी 2020 में। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को बहुभाषी बनाना। सीधी सी बात है, अगर अपन एक भाषा की जगह 3 भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो बहुभाषी हो जाएगा, कुल मिलाकर के उसको एक से ज़्यादा भाषाएं का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो बहुभाषी बनाना है छात्रों का, इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 12। एनईपी 2020 के अनुसार डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा मंच बनाया जाएगा? यानी कि डिजिटल शिक्षा देने के लिए कौन सा मंच बनाया जाएगा? तो यह मंच बनाया जाएगा एनईटीएफ, सी ऑप्शन हो जाएगा। एनईटीएफ जो होता है वह आपका डिजिटल शिक्षा के लिए बनाया गया एक मंच होगा। ठीक है, इसको याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 13। एनईपी 2020 में कितने प्रतिशत छात्रों को 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है? यानी कि 2025 तक बिजनेस जो अपना एजुकेशन होता है, बिजनेस रिलेटेड व्यावसायिक शिक्षा होती है, कितने प्रतिशत छात्रों को देने का टारगेट रखा गया है 2025 तक? 2025 तो आने वाला है, तो कौन सा हो जाएगा? 50% छात्रों को। ठीक है, 50% छात्रों को 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 50% छात्रों को। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 14। एनईपी 2020 के तहत कौन सा नया मूल्यांकन प्रारूप लागू किया गया है? यानी कि आपका जो मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है उसमें एक नया प्रारूप लागू किया गया है, वह कौन सा नया मूल्यांकन प्रारूप है? तो ध्यान रख लेना, यह हो जाएगा 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन। यानी कि 360 डिग्री आपका मूल्यांकन होगा, समग्र मूल्यांकन होगा, हर प्रकार से आपका मूल्यांकन होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? एनईपी 2020 के अनुसार किस वर्ष तक फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी का लक्ष्य हासिल करना है? यानी कि अपने को कौन से वर्ष तक फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी, इन दोनों का लक्ष्य हासिल करना है? तो कौन सा हो जाएगा? सन 2025 तक। ध्यान रख लेना, सन 2025 तक अपने को फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी का लक्ष्य प्राप्त करना है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है? नीचे राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इनको सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो भाई साहब, सबसे पहला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 को किस वर्ष में लागू किया गया? तो अब आ जाता है, देखो ये सारे क्वेश्चन कौन से हैं? जो एनईपी 2020 के फैक्ट है, कुल मिलाकर के इसको कब लागू किया गया, कौन सी शिक्षा नीति है, कौन सी संरचना है। ठीक है, इसके फैक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो भाई साहब, एनईपी 2020 को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ध्यान रख लेना, इसको 2020 में लागू किया गया था, इस कारण से इसका नाम भी एनईपी 2020 रखा गया है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 2। एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा की नई संरचना क्या हो जाएगी? तो 5+3+3+4 हो जाएगी। ठीक है, नई स्कूल शिक्षा संरचना ये हो जाएगी 10+2 को हटा करके। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। एनईपी 2020 के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम क्या होगा? प्रारंभिक शिक्षा जो अपनी होती है 1ली से 5वीं कक्षा की, उसका माध्यम क्या होगा? तो उसका होगा मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा। ध्यान रख लेना, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में आपको प्रारंभिक शिक्षा
दी जाएगी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक निकाय कौन होगा? यानी आपका जो हायर एजुकेशन होता है उसके लिए एकल नियामक निकाय कौन होगा? तो वो होगा HECI। कौन सा होगा? हायर एजुकेशन के लिए HECI। इसमें जो आप पहचान कैसे करोगे, देखो हायर एजुकेशन यानी HE, तो HE से ऑप्शन में देख लो HECI, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई साहब, एनईपी 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 100% जीईआर हासिल करने का रखा गया है? तो सन 2030 तक, अभी जस्ट करवाया था मैंने। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के तहत किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा आरंभ की जाएगी? तो कक्षा 6 से आपकी बिजनेस स्टडी स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के तहत शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? तो आपको 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 8 है, एनईपी 2020 के तहत शोध को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था का गठन किया गया है? तो रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अपन ने जस्ट पढ़ा था एनआरएफ का, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 9, एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों को रिपोर्ट कार्ड में क्या दिया जाएगा? यानी कि आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत आपको रिपोर्ट कार्ड जो आपकी मार्कशीट होती है उसमें क्या दिया जाएगा? तो उसमें 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड में आपका 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक डिग्री में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का क्या अर्थ है? इसका मतलब हो गया कि बीच में अगर आप कोर्स छोड़ने और बाद में जारी रखने की सुविधा होगी। यानी कि अगर आप स्नातक कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपको बीच में अगर छोड़ना पड़े या फिर बाद में इसको ज्वाइन करना पड़े तो आपको मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का लाभ मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 11, एनईपी 2020 में डिजिटल शिक्षा के लिए किस मंच की स्थापना की गई है? तो डिजिटल शिक्षा के लिए NETF की स्थापना की गई है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 12, एनईपी 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम में क्या प्रमुख बदलाव किए गए हैं? यानी कि आपके सिलेबस में आपका जो कैरिकुलम होता है उसमें क्या बदलाव किए गए हैं? तो ध्यान रख लेना, ज्ञान आधारित और व्यवहारिक दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। किस पर? ज्ञान आधारित और व्यवहारिक दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है नई एजुकेशन पॉलिसी के पाठ्यक्रम में, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं को कैसा बदला गया है? तो ये बोर्ड परीक्षाएं ज्ञान और कौशल पर आधारित होगी। कैसे होगी? ज्ञान और कौशल पर आधारित होगी। आगे बढ़े, एनईपी 2020 के तहत कितने प्रतिशत छात्रों को 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा देने का टारगेट रखा गया है? तो जस्ट मैंने बताया था 50% छात्रों को 2025 तक आपको बिजनेस एजुकेशन देना पड़ेगा, ठीक है, टारगेट रखा अपन ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, एनईपी 2020 में किस स्तर पर कला और खेल को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है? कला और खेल को पाठ्यक्रम का हिस्सा कौन से स्तर तक बनाया गया है? तो सभी स्तरों पर, ध्यान रख लेना, आपको सभी स्तरों पर, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, सभी स्तर पर आर्ट और खेल यानी कि आपकी जो गेम्स है उनको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, देखो ये वापस रिपीट हो गए हैं, ठीक है। तो ये अपन ने कर लिए, बहुत सारी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और बाकी ऐसे ही नए टॉपिक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको नोटिफिकेशन जरूर दबाना ताकि जैसे नया वीडियो आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।